गुड आफ्टरनून बच्चों। कैसे हैं आप लोग। इससे पिछले क्लास में हमने पढ़ा था किंगडम फंजाई के बारे में, उसके हैबिटेट और स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। और अब हम देखते हैं इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। तो जैसा कि हमने किंगडम फंजाई के बारे में बताया था, मेनली इसको 4 ग्रुप में डिवाइड करते हैं: फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूट्रोमाइसिटीज। इसमें आज हम लोग फाइकोमाइसिटीज के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसके हैबिटेट के बारे में जानेंगे। ये फाइकोमाइसिटीज ग्रो करता है ऑन डेड एंड डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस। फाइकोमाइसिटीज जो है ग्रो करता है इन डेड एंड डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस, या फिर एज ए ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट। साथ ही फाइकोमाइसिटीज एक्वेटिक हैबिटेट में भी पाया जाता है। इसके अलावा इसका स्ट्रक्चर, इसमें हमने पढ़ा था जो हाइफी है, हाइफी, उसका जो नेटवर्क है, नेटवर्क ऑफ हाइफी को माइसेलियम कहते हैं। तो इसमें जो हाइफी होता है वो एसेप्टेट होता है और सिनोसेटिक होता है। एसेप्टेट मतलब बीच में सेप्टा नहीं होता है, ब्रांचिंग नहीं होता, साइटोप्लाज्म के बीच कोई डिवीजन नहीं होता है। इसमें न्यूट्रिशन की बात हम करते हैं तो मोस्टली सैप्रोफाइटिक होता है। जैसा कि पहले ही हमने बताया है कि डेड एंड डिकेइंग वुड पे और अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस पे ये ग्रो करता है। तो मोस्टली सैप्रोफाइटिक है, कुछ पैरासाइटिक भी होता है और कुछ सिम्बायोसिस के रूप में भी, सिम्बायोन्ट्स के रूप में भी पाया जाता है। इसके बाद रिप्रोडक्शन की जब बात करते हैं तो इसमें 3 तरह का रिप्रोडक्शन होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है सिर्फ और सिर्फ फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि ईस्ट में जो है बडिंग और बाइनरी फिजन के थ्रू भी रिप्रोडक्शन होता है। यानी बाइनरी फिजन और बडिंग सिर्फ और सिर्फ यूनिसेलुलर फंजाई ईस्ट में होता है, जबकि फाइकोमाइसिटीज मल्टीसेलुलर फंजाई है और इसमें फ्रेगमेंटेशन के थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। इसके अलावा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और ये स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू होता है। इसमें जो माइसेलियम है, या जो माइसेलियम क्या है तो नेटवर्क ऑफ हाइफे या माइसेलियम जो है ये हैप्लॉइड होता है। एसेक्सुअल स्पोर्स को एंडोजिनसली ग्रो करता है। एंडोजिनसली मतलब एंडोजिनस कहने का मतलब इनसाइड ऑफ द स्पोरेंजियोस्पोर। माइसेलियम हैप्लॉइड होता है, एसेक्सुअल स्पोर्स एंडोजिनसली ग्रो करता है। एंडोजिनसली कहने का मतलब इनसाइड स्पोरेंजियोस्पोर। या तो मोटाइल स्पोर्स होगा या नॉन मोटाइल। जो मोटाइल स्पोर्स होता है खासकर एक्वेटिक हैबिटेट में होता है और ये इसको जू स्पोर्स कहते हैं, जबकि जो नॉन मोटाइल स्पोर्स होता है एसेक्सुअल स्पोर्स, उसको एप्लानोस्पोर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एल्ब्यूगो, राइजोपस एंड म्यूकर। इसमें राइजोपस को ब्रेड माउल्ड भी कहा जाता है, क्योंकि ये ब्रेड पे अक्सर पाया जाता है। एल्ब्यूगो जो कि एक वाइट रस्ट डिजीज कॉज करता है। और इसके अलावा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो गैमेट्स बनता है, गैमेट्स के फ्यूजन से होता है। जो गैमेट्स इसमें बनता है वो 3 तरह का हो सकता है। एक तो आइसोगैमस होता है। आइसोगैमस में जैसे कि बोथ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट आर इक्वल इन साइज। आइसोगैमस में मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स बोथ आर इक्वल इन साइज, जबकि एन आइसोगैमस में मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स आर अनइक्वल। खासकर ऊगैमस देखते हैं कि ऊगैमस में फीमेल गैमेट इज लार्ज इन साइज बट मेल गैमेट इज
स्मॉल इन साइज। इसके अलावा ये जो मेल और फीमेल गैमेट्स जब फ्यूज करता है और जाइगोस्पोर बनाता है, जो जाइगोट बनाता है, वो जाइगोट या जाइगोस्पोर जो है क्या है, इट इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, दैट इज इट इज डिप्लॉयड जाइगोट। जाइगोस्पोर क्या है, जाइगोस्पोर इज डिप्लॉयड जाइगोट जो कि विथ थिक वॉल, विथ थिक वॉल, ये इट इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, मेल एंड टू गैमेट्स, सॉरी, मेल एंड फीमेल गैमेट। इसके अलावा इन फाइकोमाइसिटीज प्लाज्मोगैमी, प्लाज्मोगैमी किसको कहते हैं, प्लाज्मोगैमी इज द फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, प्लाज्मोगैमी इज द फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। इन फाइकोमाइसिटीज प्लाज्मोगैमी फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म इमीडिएटली फॉलोड बाय कैरियोगैमी। कैरियोगैमी क्या है, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। एंड इन फाइकोमाइसिटीज डाइकैरियन इज एब्सेंट। डाइकैरियन क्या होता है, तो प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी के बीच एक स्टेज होता है, टाइम ड्यूरेशन के बीच, दोनों के बीच के ड्यूरेशन में जो गैप होता है, उसमें एक ही सेल के अंदर, एक ही प्रोटोप्लाज्म के अंदर दो न्यूक्लियस होता है। उस स्टेज को डाइकैरियन कहते हैं, उस स्टेज को डाइकैरियन कहते हैं, जो कि फाइकोमाइसिटीज में एब्सेंट होता है। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट लाइन है कि फाइकोमाइसिटीज में बोथ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड एंडोजेनसली। एंडोजेनसली कहने का मतलब कि बोथ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल स्पोर्स आर फॉर्म्ड इनसाइड स्पोरेंजियम, तो ये इसको कहते हैं एंडोजेनसली। तो बच्चों, अभी हम बात कर रहे थे फाइकोमाइसिटीज के बारे में। इसके बाद इसका जो अगला ग्रुप है, अगला क्लास है, वो है एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज को सैक फंजाई भी बोलते हैं, एस्कोमाइसिटीज को सैक फंजाई भी कहा जाता है। इसके हैबिटेट की अगर बात करते हैं तो ये ग्रो करता है, इट ग्रो ऑन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, और इसको कॉप्रोफिलस भी बोला जाता है। कॉप्रोफिलस मीन्स ग्रो ऑन काउ डंग, कॉप्रोफिलस मीन्स ग्रो ऑन काउ डंग। इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर, इसका जो माइसीलियम होता है वो सेप्टेट होता है और ब्रांच्ड होता है, सेप्टेट और ब्रांच्ड होता है। साथ ही ये मल्टीसेलुलर फिलामेंटस होता है एक्सेप्ट ईस्ट। जो ईस्ट की बात हम लोगों ने किया था कि जो ईस्ट में बडिंग और बाइनरी फिजन होता है ईस्ट में, वो ईस्ट एस्कोमाइसिटीज का ही मेंबर है। ओनली एक्सेप्ट ईस्ट, जो कि नॉन फिलामेंटस होता है और यूनिसेलुलर होता है। बाकी ऑल मेंबर्स ऑफ एस्कोमाइसिटीज आर मल्टीसेलुलर फिलामेंटस, और इसका जो माइसीलियम होता है वो सेप्टेट और ब्रांच्ड होता है। साथ में इसका जो न्यूट्रिशन होता है, वो न्यूट्रिशन हम लोग जैसा कि जानते हैं फंजाई में ऑल आर सप्रोफाइटिक, मोस्टली पैरासिटिक एंड सिम्बायोटिक और डिकम्पोजर। रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन में फिर से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, बडिंग और फिजन जो कि ईस्ट में होता है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन की बात अगर करते हैं, जब कभी भी माइसेलियम कई सारे फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है और हर एक फ्रेगमेंट्स एक नए माइसेलियम का, एक नए हाइफी का फॉर्मेशन करता है। इस प्रोसेस को हम लोग फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर फॉर्मेशन, एसेक्सुअल स्पोर्स नोन एज कॉनिडिया। जो एस्कोमाइसिटीज का जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो बाय स्पोर फॉर्मेशन, और उसके स्पोर्स को हम लोग कॉनिडिया के नाम से जानते हैं। कॉनिडिया इज प्रोड्यूस्ड एक्सोजिनसली। एक्सोजिनसली कहने का मतलब है
कि विदाउट कवरिंग आउटसाइड ही ये फॉर्म करता है। ऑन फ्रूटिंग बॉडीज पे ग्रो करता है, फॉर्मेशन होता है विदाउट एनी कवरिंग। एंड इसका जो फ्रूटिंग बॉडीज होता है वो स्पेशल टाइप का माइसीलियम है। फ्रूटिंग बॉडीज इज अ स्पेशल टाइप ऑफ माइसीलियम दैट इज कॉल्ड कोनिडियोफोर्स। इसके अलावा कोनिडिया जो है हैप्लॉइड होता है एंड प्रोड्यूस्ड एक्सोजिनसली। कोनिडिया इज हैप्लॉइड and produced exogenously. It is non-motile and called aplanospores. It produces mycelium on germination mitotically. जब भी ये कोनिडिया जर्मिनेट करके माइसिलियम बनाता है और इसमें जो डिवीजन होता है वो माइटोसिस डिवीजन होता है, माइटोटिकली डिवाइड करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू होता है और इसमें जो इसका जो स्पोर्स होता है उसको स्पोर्स कहते हैं। स्पोर्स इज अ स्पोर्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड एंडोजिनसली। स्पोर्स जो बनता है वो इन एक कवरिंग होता है, इनसाइड द कवरिंग दैट इज कॉल्ड एस्कस। एस्कस के अंदर स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड एंडोजिनसली इन एस्कस व्हिच डेवलप ऑफ अ फ्रूटिंग बॉडीज कार्प। और इसका जो फ्रूटिंग बॉडी होता है जिसमें कि एंडोजिनसली इसको स्पोर्स बनता है उसको हम लोग कार्प कहते हैं। इन एस्कोमाइसिटीज डाइकैरियन इज विजिबल। डाइकैरियन क्या होता है? तो डाइकैरियन हम लोग जानते हैं कि प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी के बीच का जो स्टेज होता है जो विजिबल होता है उसे डाइकैरियन कहते हैं। तो डाइकैरियन इज विजिबल इन एस्कोमाइसिटीज एंड Conidia is asexual spores are produced by mitosis and is exogenous. तो कोनिडिया और स्पोर्स के बीच का क्या डिफरेंस है? कोनिडिया is a asexual spore formation and it divides mitotically, जबकि स्पोर्स is a sexual spores that divides and form mycelium mutically. तो ये तो रहा एस्कोमाइसिटीज की बात। इसके बाद हम लोग एक और क्लास है बैसिडियोमाइसिटीज, उसकी बात करते हैं। तो अभी हम बात कर रहे थे बच्चों भी हम बात कर रहे थे एस्कोमाइसिटीज के बारे में। कुछ कॉमन एग्जांपल जो एस्कोमाइसिटीज का है वो एस्ट है जो कि यूनिसेलुलर होता है फंजाई, पेनिसिलियम जिससे कि एंटीबायोटिक पेनिसिलिन ऑब्टेन किया जाता है, एस्परजिलस, क्लैबिसेप्स, न्यूरोस्पोरा, मोरल्स एंड टफल्स जो कि एडिबल होता है, और न्यूरोस्पोरा खास करके ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स में जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स में इसको यूज किया जाता है। इसके अलावा हम लोग अब किंगडम फंजाई के अगले क्लास बैसिडियोमाइसिटीज पे आते हैं जिसको कि क्लब फंजाई कहते हैं। क्लब फंजाई इसका भी हैबिटेट क्या है? ग्रो ऑन सॉइल, डिकेइंग वुडन लॉग्स एंड ट्री स्टम्प्स। स्ट्रक्चर इसका माइसिलियम इसमें भी सेप्टेट होता है और ब्रांच्ड होता है। सेप्टेट और ब्रांच्ड माइसिलियम होता है। न्यूट्रिशन सैप्रोफाइटिक, पैरासिटिक और सिम्बायोटिक तीनों तरह का होता है। रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन तो होता है लेकिन एसेक्सुअल स्पोर्स आर एब्सेंट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इसमें सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट, सेक्स ऑर्गन नहीं होता है और गैमेट्स आर एब्सेंट, ये दोनों ही चीज़ नहीं होता है। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता कैसे है? तो दो अलग अलग जीनोटाइप का हाइफी आपस में फ्यूज करके और एक नया माइसिलियम बनाता है, जैसे कि जिसमें कि प्लाज्मोगैमी अकर्स बाय फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव सोमैटिक हाइफी
वेजिटेटिव और सोमेटिक हाइफी ऑफ डिफरेंट गैमेट्स। इसमें दो अलग अलग स्ट्रेन का, दो अलग अलग जीनोटाइप का हाइफी आपस में फ्यूज करके प्लाज्मोगैमी करता है, और उसके बाद डाइकैरियन इज विजिबल एंड देन कैरियोगैमी अकर्स इन बेसिडियोकार्प। प्लाज्मोगैमी के बाद डाइकैरियन इज विजिबल होता है, और उसके बाद कैरियोगैमी अकर्स इन बेसिडियोकार्प। इसका जो स्ट्रक्चर होता है बेसिडियोकार्प, जो स्पेशल फ्रूटिंग बॉडीज है उस पर कैरियोगैमी होता है। इसके बाद मियोसिस ऑल्सो अकर्स इन बेसिडियोकार्प। डाइकैरियन के बाद कैरियोगैमी, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। उसके बाद इसमें म्यूटिक डिवीजन होता है, जिसके बाद की स्पोर्स बनता है, बेसिडियोस्पोर्स, बिकॉज माइसेलियम इज हैप्लॉइड, हाइफे आर हैप्लॉइड। दो अलग अलग हाइफे जब माइसेलियम बनाता है प्लाज्मोगैमी करके, तो वो डिप्लॉयड कंडीशन हो जाता है। उसके बाद फिर से कैरियोगैमी तक तो डिप्लॉयड रहता है, कैरियोगैमी के बाद फिर से म्यूटिक डिवीजन होता है, तब बेसिडियोस्पोर्स बनता है जो कि हैप्लॉइड होता है। बेसिडियोस्पोर्स इज फॉर्म्ड बाय म्यूटिक डिवीजन ऑन द बेसिडियम। These basidium are arranged on a special fruiting bodies called बेसिडियोकार्प। इसका एग्जाम्पल है एगेरिकस या मशरूम, जो कि एडिबल होता है। यूस्टिलैगो या स्मट डिजीज, जो कि स्मट डिजीज कॉज करता है। यूस्टिलैगो जो स्मट डिजीज कॉज करता है ऑन व्हीट प्लांट। पक्सिनिया जो कि रस्ट डिजीज कॉज करता है। पफ बॉल, जिसको कि ब्रैकेट फंजाई भी कहते हैं। और टोड स्टूल, जिसको हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था, टोड स्टूल, जो कि पॉइजनस फंजाई होता है। तो ये तो रही बेसिडियोमाइसिटीज की बात। बच्चों, अभी तक हमने 3 क्लास के बारे में बात किया है, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज। इसके अलावा फंजाई का एक और क्लास, जिसको कि डेट्रोमाइसिटीज कहते हैं। डेट्रोमाइसिटीज को फंजाई इम्परफेक्टाई भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट डिस्कवर्ड। इसका जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्टेज अभी तक डिस्कवर नहीं किया जा सका है, और इसमें ओनली वेजिटेटिव और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही अभी तक नोन है। इसीलिए इसको फंजाई इम्परफेक्टाई भी कहते हैं, क्योंकि सेक्सुअल स्टेज जो होता है उसको परफेक्ट स्टेज बोला जाता है, जबकि एसेक्सुअल स्टेज को इम्परफेक्ट। और चूंकि इसका अभी तक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही स्टेज नोन है और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का नोन है, इसलिए इसको फंजाई इम्परफेक्टाई में रखा जाता है। इसका हैबिटेट जो है ये सुप्रोफाइटिक इन नेचर होता है, डिकम्पोजर होता है, इन्वॉल्व इन मिनरल साइक्लिंग में इन्वॉल्वमेंट इसका होता है। इसके अलावा इसका स्ट्रक्चर जो है, इसका हाइफे, वो सेप्टेट होता है और ब्रांच्ड होता है, जबकि इसका रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। स्पोर फॉर्मेशन, एसेक्सुअल स्पोर फॉर्मेशन, जिसको कि कोनेडिया कहते हैं, कोनेडिया स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसका एग्जाम्पल में अब देखेंगे, अल्टरनेरिया है, कोलेटोट्राइकम है। कोलेटोट्राइकम को रेड रॉट ऑफ शुगर केन भी कहा जाता है। ये डिजीज कॉज करता है, कोलेटोट्राइकम जो है रेड रॉट ऑफ शुगर केन डिजीज कॉज करता है। और इसके अलावा इसका एक और एग्जाम्पल है ट्राइकोडर्मा। बच्चों, ये जो कुछ भी मैंने अभी आपसे डिस्कस किया है, ये सारा का सारा एनसीईआरटी बेस्ड है। एनसीईआरटी से ही मैंने आपको पढ़ाया है, और जैसे तो आप भी एनसीईआरटी को फॉलो करें, उससे पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। साथ में अपना नोट्स आप खुद बनाएं तो ये बेस्ट है। एनसीईआरटी को पढ़ते हुए, नोट्स बनाते हुए, और साथ में हमारे साथ बने रहने, हमारे साथ रहते हुए एक एक लाइन डिस्कस करते हुए हम लोग चलेंगे। तो तब तक के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।